अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, सेहत से होंगे। आज हम एक नई बीमारी के बारे में डिस्कस करेंगे। उस बीमारी को हम लोग बोलते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, या आम भाषा में उसको आईबीएस बोला जाता है। आईबीएस एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान का जो पेट है वो अक्सर लगता है कि भरा भरा है, फूला हुआ है। किसी को लेटरिन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो किसी को बहुत कम हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन है या डायरिया है, गैस के प्रॉब्लम होती रहती है। अब ये होता क्यों है, इसके बारे में मैं बता देना चाहता हूँ। इंसान का जो शरीर है वो शरीर के अंदर जो अतड़ी है, अतड़ी जो होती है वो पाइप के जैसे होती है। अगर मैं इसको बताना चाहूँ तो हम लोग इस टेलीफोन के जो तार है इससे हम मुशावरत कर सकते हैं। अतड़ी कुछ ऐसी ही पाइप की जैसी होती है और ऐसे आपस में पेट के अंदर घूमी हुई है। होती लंबी 5-6 मीटर की होती है, लेकिन पेट के अंदर ही घूमी हुई रहती है। तो कुदरत का निज़ाम ऐसा है कि खाना जो हम खाते हैं तो उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए अतड़ियों को मूव करना ज़रूरी है। अब अतड़ियाँ जो है वो मूव करती हैं, उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि जो पाचन तंत्र है वो काम कैसे कर रहा है। खाना खाने के बाद से जितने जल्दी अगर खाना निकल रहा है या जितने देर से निकल रहा है, ये शरीर में बीमारियों के कारण बन सकती है। जैसे क्या है कि अगर मूवमेंट ज़्यादा है, तो अगर मूवमेंट ज़्यादा है, ये मूवमेंट है, अगर मान लीजिए पाइप है कोई और ये इसका मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, तो इसके अंदर की रखी हुई चीज़ क्या होगी, बहुत जल्दी निकल जाएगी। और अगर ये स्थिर है तो स्थिर है तो मतलब क्या, इसकी चीज़ जो है वो पड़ी की पड़ी रहेगी, निकलने का चांस बहुत कम रहेगा। तो इस केस में क्या होता है कि जब कम मूव कर रहा है तो कॉन्स्टिपेशन हो गया, कब्जियत हो गई। और अगर ज़्यादा घूम रहा है तो दस्त होने चालू हो जाएंगे। तो ये अतड़ी के अपना इरिटेशन है। ये क्या होता है ना कि अतड़ी जो इरिटेट हो गई किसी चीज़ से, जो हम खाएं उससे इरिटेट हो गई, तो उस चीज़ से इसको बचना होता है। बीमारी का इलाज ये है कि जब हमको या किसी को भी अगर वो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम पाया जाता है, आईबीएस की बीमारी है, तो उस केस में क्या है कि बहुत सारी एंटीबायोटिक्स आती हैं। अब कौन सी एंटीबायोटिक चलनी चाहिए, कौन सी नहीं चलनी चाहिए, अलग अलग शरीर के ऊपर, अलग अलग कॉम्प्लिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। इससे 100% ऐसा नहीं है कि बीमारियां ठीक हो जाती हैं, लेकिन ये कंट्रोल होती हैं। इसका इलाज ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ इसके लिए प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है। जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता क्यों है, हमने शरीर के अंदर कोई चीज़ ऐसी डाल दी जिसने इरिटेट कर दिया। जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आया, हमारे दोस्त या कोई रिश्तेदार है, हम उसको चिढ़ाते हैं, चिढ़ा रहे हैं तो इरिटेट हो गया, इरिटेशन के बाद वो अपना रिएक्शन देता है। वैसे बॉडी के अंदर हम कोई चीज़ डालते हैं, बॉडी में अतड़ी है, अतड़ी इरिटेट हो गई कि भाई क्यों डाला तुमने इसको, मुझे पसंद नहीं है। अब उसने क्या किया कि या तो उसको रखे रह गया या फिर उसको जल्दी निकालना चालू किया। तो यही है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का कारण। तो प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है, यानी आपको ये जानना ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ मैं ले रहा हूँ जिसकी वजह से मुझे आईबीएस हो रहा है, तो उस चीज़ पे छोड़ देना ज़रूरी है। और अगर हो गया है तो इसका प्रॉपर इलाज समय पे कराइए। अलग अलग एंटीबायोटिक्स आती है, अलग अलग दवाइयाँ आती है जो दी जाती है, जो ज़रूरी है। और 100% इसका इलाज एलोपैथी में नहीं आता है, ना कोई और, मुझे लगता है किसी और पैथी में आता होगा। इसमें प्रिकॉशन और समय पर सही इलाज करना ज़रूरी है। अगर इसका इलाज अगर आपको कराना हो तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिले। अगर हमारी टीम से कराना हो तो सेवा मैक्स केयर हॉस्पिटल हमारा सिवान में भी है, सेवा मैक्स केयर हॉस्पिटल हमारा मीरगंज बरवा में भी है। यहाँ आ करके हमारी टीम से मिलिए, हमारी टीम आपसे मिलेगी, डिस्कस करेगी और इसका इलाज करेगी। ये आईबीएस की बीमारी ना अल्ट्रासाउंड में आपको पता चलेगा, ना ही आपको किसी खून के जांच में पता चलेगा। ये आपस में पेशेंट के साथ डिस्कस करके पता चलता है कि पेशेंट को क्या है। इसमें दवाइयाँ आती है, दवाई दी जाएंगी, अल्लाह ने चाहा, ऊपर वाले ने चाहा तो बीमारी ठीक हो जाती है। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। नई बीमारी, नई इलाज और अच्छे तरीके से रहने के बारे में टिप दी जाएंगी। तब तक के लिए आप हमारा नंबर भी नोट कर सकते हैं। हमारा नंबर जो हॉस्पिटल का है वो नंबर है 9934040799। ये 24 घंटे मोबाइल एक्टिव रहता है। किसी भी तरीके की कोई भी बीमारी रहती है आप डिस्कस करिए हमारे साथ, हमारे टीम के साथ, और उम्मीद है कि आप ठीक हो जाएंगे ऊपर वाली की दया से। और आप सब खुश रहें, आबाद रहें,
इसी दुआओं के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।